रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आले ये भाई आज तशरीफ़ लाए हैं जी हमारे पास। ये हकीम यासीन फीस बाकी और ये भाईजान का नाम बताएं। ये जवाद अहमद सन्यासी साहब हैं, ये नौशहरा से तशरीफ़ लाए हैं। आए हैं बड़े दूर से जी, तो वेलकम उनको। ये अपने शाह साहब अपने बाबा की ब्याज लाए हैं जी हमारे लिए। जी माशा, ये ब्याज फीस बाकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मालिक करें जी आपकी। तो ये 6 रुपये लग रहे हैं। आप इधर बैठे। तो वकील भाई, इस दोस्त आए मेहमान, तो इस मौका पर आप कोई इनके जो नज़र कोई नुस्खा अच्छा सा पेश कर दें। जी इनका नुस्खा है जी, अभी मैंने देखा था इनके बाबा का एक नुस्खा था जी, इसके अंदर जी हड़ताल वर्की का। हाँ हाँ तो वो नुस्खा तो खुराकी था जी, खुराकी नुस्खा था। वो इन्होंने अमरतास बेल की ना गली की ना बात की। तो मैंने देखा तो वो नुस्खा खुराकी हद तक था, लेकिन मैं मुकम्मल नुस्खा दे रहा हूँ और इंशाल्लाह वो खुराकी पोशाकी दोनों है जी। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है शाह साहब कि वो नुस्खा जो है वो दमे के ऊपर जो है ना, इससे बड़ी अक्सीर कोई नहीं है। बहुत दमे के ऊपर, टीबी के ऊपर बहुत आला काम करता है। वो जो आपके बाबा ने लिखा है वो नुस्खा शायद उन्होंने किसी वजह से पूरा नहीं लिखा या ये किसी और मकसद के लिए होगा। जी, लेकिन जो मैं बयान कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह मुकम्मल नुस्खा आपको भी दे रहा हूँ और जितने मेरे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, अपने दोनों चैनल हैं हमारा अलकाइन टिब्बी और यूनिफिकेशन के भाइयों के लिए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो नुस्खा इस तरह है जी कि आपने अमरतास बेल इजी बैठे आप इस रूप फेस करें तो भाई। जी जी, अमरतास जो है ना, अमरतास लेनी है जी, उसका फल ले लें, उसकी फली ले लें, उसका दरख्त, छाल, छिलका जो भी मिलता है, अच्छा, जड़, दरख्त का पत्ती, तना, हर चीज़ लें, फूल, फूल, हर चीज़ लेके उसको जला लें। जी, जला के उसका नमक तैयार कर लें। अच्छा, राख में से राख को पानी में भिगोगे तो उसका नमक दे लें। 2-3 दिन रखें, रखने के बाद उसको जो ना हिलाते रहें। हिलाने के बाद उसका मुकद्दर पानी आप खुश्क करेंगे जी, तो जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ा से आप जो है ना बनाएंगे, नमक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नमक के अंदर कुछ स्याही रह जाए, स्याही मार रह जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बंद आग दे दें, एक 5-10 किलो की बंद आग दे दें, वो नमक बहुत आला किस्म का हो जाएगा। तो वो नमक ले लें। अब आप उसके अंदर 1 पाव तक जो है ना, 1 किलो नमक हो, 1 पाव तक खुली आग में कढ़ाई में रख के दे दें। पानी हो जाएगी, उड़ेगी नहीं, एक जर्रा बराबर पारा उसमें से नहीं निकलेगा। क्या चीज़ रखना है बीच में? हड़ताल वर्की। अच्छा, ठीक है। वो हड़ताल वर्की आपने करनी है कि कितना टाइम पकानी है उसमें? कम से कम नॉर्मल आग तो तकरीबन आप दें 12 घंटे बहुत है, लेकिन आप 22-24 घंटे पका लेंगे ना, फिर भी ठीक, क्या बात है, वो अक्सीर बन जाएगी आपको। और उस वर्की को आपने लेना है, वर्की को लेके शीरमदार के अंदर रख के कलाई करके 5 किलो की आग दे दें, वो आपकी अक्सीर आज़म तैयार है। अच्छा, अगर वो आप उसको सफ़ेद करना चाहते हैं यहीं पर दूसरा अमल बता रहा हूँ, तो आप उसको अंडों की गैज़ा मुर्ग का कुश्ता ले लें, छिलका ले लें, छिलके में रख के 3 पाव की आग दे दें। वाइट अंडे की तरह आपको वर्किया सफ़ेद मिलेगी। अच्छा, अंडे की तरह। और उसका चेक करने का तरीका ये है कि शाह साहब आप जब आप तांबे के ऊपर मारेंगे तेल बन के खड़ी हो जाएगी, तांबे को तेल कर देगी, तांबे के ऊपर तेल बन के खड़ी हो जाएगी। अच्छा, खड़ी हो जाएगी, मतलब वर्किया उड़ेगी तेल ना जी, किधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी।
पारा समेत समझे वो आपका पारा तेल होता है, उसकी 9 खुराकें जिस बंदे को टीबी है, टीबी के लिए शहद के साथ दें और कावा वगैरह दें। कावे में आप जो ना जो चीज़ें आप दे सकते हैं, साबिर मुल्तानी साहब की कुछ चीज़ें कावा बना के उसके साथ दें जी, वो बेहतर जानते हैं उपमा वगैरह। एक चावल आधा चावल बस, कोई भी कावा नहीं बना सकते तो आप सब्ज़ पत्ती का कावा बना के इसी अमरतास का फूलों का और इसका फली का कावा बना के इस कावे के साथ देना, तो ये आपकी जो है ना इंशाल्लाह दमा और टीबी को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो ये एक मसला हो गया जी। तो ये आपके बाबा का इस बात को हमने आगे सबक सुना दिया, तो इससे बड़े यकीनी हैं। तो एक इनको मैंने लड़का अगली वीडियो एक